आज एक प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ तो वहाँ एक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब एक बात बताइए कि जो आज की कंटेम्परेरी जो या जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आज के जो कंटेम्परेरी जो वर्ल्ड है या जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर क्या जो ट्रेडिशन एजुकेशन सिस्टम हमारा रनिंग कर रहा है, क्या वो कंपेटेबल है? और ये सवाल बहुत नेसेसिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि और इस पर डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, आज आप देखिए कि किसी भी इंसान के जो शऊर या उसकी सक्सेस या जो है उसके थ्रेशोल्ड का जो पैमाना है ना आज के वक्त में, ये माना जाता है कि कोई भी इंसान जो है अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर पा रहा है तो वो कब कर पा रहा है, जब वो उसकी कोई भी किसी भी रिएक्शंस की जो अल्टीमेट है ना वो मनी के रूप में बाहर आ रही है, जो इनपुट्स है ना वो कैश के फॉर्म में बाहर आ रहा है, वो जो है डिजिट्स की फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। वो एक इंसान के पास किताबी नॉलेज बहुत है, एक इंसान के पास जो है इल्म बहुत है, लेकिन इल्म होने के बावजूद उसका इल्म जो है अगर एक चाय या कॉफी का बिल पे नहीं कर पा रहा, तो सवाल तो आएगा कि साहब जो है ये कैसा इल्म है कि जो है कॉफी के बिल भी पे नहीं कर पाता। लेकिन अब हमें समझने की जरूरत ये है कि आप जो है इन दो चीजों को मुख्तसर देखने की जरूरत है, और बहुत ही आ, मैं कहूँगा कि इसको डिफरेंट व्यू में देखने की जरूरत है। जैसे आप ऐसे समझिए कि भाई हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो इल्म है या जो तालीम है, तालीम का मकसद एसेट्स देना नहीं है आपको। तालीम का मकसद आपको एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस देना नहीं है। तालीम का मकसद ये नहीं कि आप जो है कैसे गधे बन जाएंगे जो कि सुबह 9 बजे उठेगा और शाम के 9 तक काम करेगा और फिर आप खाना खाएंगे, खाना खा के बाद आप सो जाएंगे। ये एक दिन की दिनचर्या यही आगे आपकी 30 साल तक चलेगी। 30 साल के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि 30 की उम्र तक आप पढ़ाई करते हैं, 30 साल तक फिर आप जॉब करते हैं, मतलब 60 साल। और अवरेज आज के वक्त में 60 साल बहुत, आप मान के चलिए कि अवरेज इतनी एज है हमारी बेसिकली इस खित्ते की, तो इतनी ही है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो मतलब लाइफ खत्म है। तो अगर हम इस बात के हिसाब से एनालिसिस करें कि साहब क्या तालीम का मकसद ये है कि भाई एक ऐसा टूल तैयार करना जो कि 9 to 5 जॉब कर रहा हो, और हर चीज क्वालिटेटिव डज नॉट मैटर, उसको सिर्फ उसको मतलब ही नहीं कि भाई नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या है, वो सिर्फ टेंजिबल फॉर्म में जो है चीजों को देखता है तो उसको लगता है क्वालिटेटिव है, अदरवाइज उसके लिए कुछ भी क्वालिटेटिव नहीं है। देखिए, तालीम का मकसद जो है ना इंसान को के अंदर शऊर पैदा होना, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आना चाहिए, उसे जो है बोलने की तमीज़ होनी चाहिए, उसे जो है मुआशरे के अंदर कैसे जो है एटिकेट्स उसके होने चाहिए, कैसे तरतीब देना है, कैसे मसाइल्स को जो है हल करना है, कैसे जो है सोसाइटी के जो इशू है उनको एड्रेस करना है, उन इश्यूज का सोल्यूशन निकालना है, कैसे लोगों की लाइफ को आसान करना है, कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के फिनोमिना को इंसानी शऊर के अंदर लाके इंसान को उस तकमील तक पहुंचाना, ये बेसिकली ये तालीम का मकसद है। तालीम का मकसद है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर उसके जो है किरदार को बहुत ऊंचा किया जाए, उसके किरदार उसका जो है उसे बाअदब बनाया जाए, उसे अखलाकी तौर पे बाअदब बना जाए, उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर तवक्कल होना चाहिए। ये सारी चीजें वो सीखी, वो आज देखो ना हम कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अब पढ़ाई को बहुत जरूरी मानते हैं ना, और ये भी मानते हैं कि हम इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखो कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो कहती है कि भाई दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो वो जो है इंडिया है। अब समझ लेते हैं, मतलब डेमोग्राफिक का मतलब है कि वो क्लास जो कि वर्किंग कैपेबिलिटी ज्यादा है जिसके पास, ठीक है। अब यूथ पढ़ा लिखा भी हमारे पास, ऐसा ऐसी बात नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो किस तरह से ब्रीच हो रहे, तलाके उरूज पे है, माँ बाप को लोग कुछ समझते नहीं, स्टेटस अलग लगाते हैं, वो एक अलग बात है। स्टेटस लगाना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वालिदैन की इज्जत करते हो। स्टेटस वो भी लगाते जो वालिदैन को जो है हाथ पकड़ के फिर वहां अनाथ आश्रम में छोड़ के आते, स्टेटस बल्कि वो ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो उसका स्टेटस से और एक्चुअल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बहुत बार कोट किया है, फिर बता देता हूँ। द सोशल डिलेमा में एक रिपोर्ट है जो कि 2019 में आई थी, आप जाके पढ़िए, आपको लगेगा कि यार ये डोपामीन वाली दुनिया और जो एक्चुअल दुनिया है उसमें कितना फर्क है, कितना डिफ्रेंशिएशन है। और हम जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया में, डिजिटल दुनिया में बेसिकली जो भी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डिलिब्रेट नहीं है, सोचते नहीं है हम,
ना उस पर रेगुलेशन है ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, हम बस जाते हैं और डंप कर देते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल जो लाइफ है ना उसमें इतने ज्यादा स्ट्रेस है, इतने ज्यादा उसमें जो है डिसहार्ट है कि भाई हमसे टॉलरेट नहीं होती चीजें। तो यही समझने की जरूरत है कि तालीम का मकसद ये है ही नहीं कि आपको जो है ना टेंजिबल एसेट्स प्रोवाइड करा जाए। टेंजिबल एसेट्स उस आदमी के सब प्रोडक्ट है जिसके पास तालीम होगा। तालीम के सब प्रोडक्ट टेंजिबल एसेट्स है। मोबाइल फोन है, एप्पल फोन है, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस, ये सब उस इंसान की ही सब प्रोडक्ट है जिसके पास तालीम होगा। तालीम जब साथ में आती है तो शोहरत पैसे सब लेके आती है। लेकिन फकत ये समझ लेना कि साहब अगर तालीम जो है या मेरा इल्म जो है अगर मुझे टेंजिबल एसेट्स नहीं दे रहा, अगर मुझे पैसा नहीं कमा के दे रहा, तो भाई ये जो है कोई फायदा नहीं। ये जहालत है, ये जहालत है। इल्म जो है एक बड़ी चीज है, इल्म जो है एक बहुत बड़ी चीज है। उसको सिर्फ इस बिहार पे मेजरमेंट करना कि पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा तो कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि साहब जो है वो गरीब है लेकिन उनके पास इल्म है। अब जैसा एक एग्जांपल देता हूँ आपको कंटेम्परेरी वर्ल्ड का, अंजलि अरोरा जो है उसको जो है नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट एस सी वर्मा, तो उनके साथ कुछ लोगों ने उनको जो है कंपेयर किया कि सब एस सी वर्मा जो है मेट्रो में सफर करते हैं और अंजलि अंजलि जो अरोरा है वो एरोप्लेन में बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हो, तो देखो अब क्या करें। अरे भाई तुम सोच नहीं रहो यार, नॉन टेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। अब दिक्कत क्या है ना, जो लोग ये कंपेयर करते हैं वो गधे होते हैं और गधों को ये मालूम नहीं होता कि सॉरी, गधों को ये मालूम नहीं होता कि टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल में क्या फर्क है, क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव में क्या फर्क है। भाई एक आदमी कह रहा है कि यार जो मैकडोनल्ड का बर्गर है वो बड़ा अच्छा है, एक आदमी कह रहा है कि स्टारबक्स की कॉफी बड़ी अच्छी है, और जब मैं उसको पीता हूँ तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, मुझे एक बहुत आनंद फील होता है। लेकिन कोई सोक्रेटिस का स्टूडेंट है वो कह रहा मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब इससे है कि भाई यूसीसी में कोई मेरे साथ डिबेट करे और अगर मुझे इसमें कोई कमाल का तर्क मिल जाए तो मुझे वो तर्क सुनने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आएगा, या मैं कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं जो सेटिस्फेक्शन आएगा, दोनों को नॉस्टैल्जिया है, दोनों की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन एक क्वालिटेटिव हो सकती है। एक आदमी डिग्री पे माप रहा है, एक आदमी क्वालिटेटिव पे माप रहा है, तो दोनों की मेजरमेंट अलग है। उस लिहाज से हमें जो है उस रेफरेंस से जो है हमें चीजों को अलग अंदाज में देखने की जरूरत है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब जो है अभी आपका काम सिर्फ इल्म हासिल करना है और ये गारंटी है कि जब आप जो है बेहतर तरीके से किताबों को जो है घोट लेंगे तो उसके बाद इतनी काबिलियत आ जाती है कि जो है अगर आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, अगर आप कहीं जाएंगे तो लोगों को लोग दिल निकाल के रख देंगे आपके सामने। आपकी आवाज में वो दर्द होगा, आपकी आवाज में वो शिद्दत होगी, आपकी शऊर और पर्सनैलिटी का इतना इम्पेक्ट होगा कि कोई भी इंसान जो है आपके सामने दौलत के ढेर लगा देगा। तो वो इल्म हासिल करना हमें। अल्लाह कुरान में कहता है वजल नबी नुमाइमा के एक हमें आम से इंसान को जिसको कुछ नहीं पता है, लोग कहता रहे ये तो कुछ नहीं है, हम उसी को इमाम बना देते हैं, हम उसी को मिंबर पे बैठा देते हैं।